हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का वीवीआई क्वेश्चन। जी हाँ, ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसी को देख करके तैयार किया गया प्रश्न है। अगर आप लोग अगर आपकी तैयारी नहीं है पॉलिटिकल साइंस में, या फिर अगर आपको डर लग रहा है कि पॉलिटिकल साइंस के दिन क्या होगा, तो दोस्तों इन प्रश्नों का आप आंसर देने का प्रयास कीजिए। अगर आप इन सभी प्रश्नों का आंसर दे देते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो तैयारी है वो काफी अच्छी है। ठीक है, तो सभी प्रश्न दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यानपूर्वक सभी का प्रश्न का आंसर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक बार जम करके शेयर अपने सारे दोस्तों को कर दीजिएगा। ठीक है, शुरू करते फर्स्ट प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर, शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है? हमने आपको ये प्रश्न कई बार करवाया है, फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बढ़िया, शीत युद्ध की शुरुआत दोस्तों 1945 के बाद से माना जाता है। ऑप्शन आपके ए फर्स्ट का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला था? तो आप लोग को पता होगा दो गुट था, एक था अमेरिका और एक था सोवियत संघ। इन्हीं दोनों के बीच दोस्तों शीत युद्ध चला था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। शीत युद्ध कब से शुरुआत हुआ था अगर पूछा जाए तो आपको अभी करवाया 1945, खत्म कब हुआ था दोस्तों? 1991। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न जो है आपको पूछा जाता है, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद टोटल दोस्तों आपका जो शीत युद्ध है वो शुरू हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो चला था दोस्तों 1939 से लेकर के 1945 तक। ये भी प्रश्न आपको पूछा गया है, तो प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर आपके सेकंड के आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन शीत युद्ध के प्रमुख कारण रहे हैं? प्रमुख कारण जो है निम्न में से कौन कौन रहे हैं दोस्तों? बिल्कुल आपको जाएंगे। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सैद्धांतिक मतभेद, बिल्कुल। विविध प्रदेशों पर आधिपत्य संबंधी विवाद, बिल्कुल। युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण, बिल्कुल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, बिल्कुल आपके सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 4, ताशकंद समझौता जो है वो कब हुआ था? हमने आपको ये प्रश्न कई बार करवाया, फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। ताशकंद समझौता जो है वो कब हुआ था? आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि एक एस होता है, एक टी होता है। एस से होता है शिमला समझौता, टी से होता है ताशकंद समझौता, लेकिन आपको टी पहले बोलना है, टी आपको पहले बोलना है, एस बाद में बोलना है। ठीक है, तो ऐसे जो है आपका क्या हो गया, शिमला समझौता जो कि इंदिरा गांधी के समय में हुई थी, 1972 में हुई थी। और वहीं पे ताशकंद समझौता जो है वो लाल बहादुर शास्त्री के समय में हुआ था और 1966 के समय में हुआ था। तो आपके 4 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ताशकंद समझौता अगर पूछा जाए दोस्तों तो आपको 1966 लगाना है। उस समय लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच हुआ था। और दोस्तों ये जो है 1972 में आपका हुआ था। कौन सा समझौता? बिल्कुल शिमला समझौता। क्या बात है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको देंगे 5, ताशकंद समझौता की मुख्य बातें जो है वो क्या थी? चलिए आपको देखिए प्रश्न पूछा जाएगा कि ताशकंद समझौते की जो है मुख्य बातें क्या थी। ये प्रश्न भी आपको कई बार पूछा गया है, तो प्लीज आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट वहां जाकर वेबसाइट पे जाकर नहीं पढ़ाई करते हैं तो एक तरीके से बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं आप लोग। तो प्लीज आप लोग वेबसाइट पे जाकर के कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं, तो आप लोग वहां पर भी जाकर के पढ़ा कीजिए। ठीक है, चलिए ताशकंद समझौता के मैं मुख्य सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको वहीं पे मिलेगा, मैं आपको बता चुका हूं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कैसे मिला तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग तनु क्लासेस सर्च कीजिएगा गूगल पे, वहां पे जाइएगा तो यहाँ पर देखिए आपको सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तो नहीं मिलेगा, अभी जाइएगा नहीं मिलेगा, लेकिन जस्ट ये लाइव खत्म होने के 1-2 घंटा के बाद ना आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर, इसी पे दोस्तों आर्ट्स पे क्लिक करना। आर्ट्स पे क्लिक करने के बाद इसको ओपन कर दीजिएगा, फिर क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, ओपन करने के बाद देखिए आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर जो है आपका चैप्टर बाय चैप्टर सारा चीज रहेगा। तो यहाँ से जो है आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे सकते हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस है यहाँ पर, तो पॉलिटिकल साइंस पे क्लिक कीजिएगा ना, उस समय पेज खुल जाएगा, बस थोड़ी देर में वो अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग जरूर जाइएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके नंबर लाने के लिए। चलिए ताशकंद समझौता में मुख्य बातें क्या थी दोस्तों? बिल्कुल 5 के आपके राइट्स होंगे। भारत पाकिस्तान एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे एवं विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करेंगे। भारत पाकिस्तान व्यापार को बढ़ावा देंगे। भारत पाकिस्तान आतंकवाद पर रोक लगाएंगे। तो 5 के यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सिर्फ ए होगा, डी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ये व्यापार वगैरह का बात वहां पर नहीं हुई थी। ठीक है, बात सिर्फ क्या हुआ था? बात सिर्फ हुआ था भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा, अपना विवाद जो भी होगा उसको शांतिपूर्ण हल करेगा। ताशकंद समझौता कहां है? सॉरी, ये ताशकंद जो है वो कहां है? बिल्कुल आप लोग को पता होगा, ये जो दोस्तों रूस में है। ऑप्शन आपके सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ताशकंद जो है वो आपका रूस में है। सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 7 के बिल्कुल आपके सही जवाब हो जाएंगे, वो 1917 में। ठीक है, तो सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की जो स्थापना है वो 1917 में हुई थी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 8, लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है? आप लोग को पता होगा, 10th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे, बिल्कुल 8 के आंसर हो जाएंगे। सोवियत संघ की सेना को लाल सेना कहा जाता है। ऑप्शन आपके बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, ताशकंद समझौता कब हुआ था? अभी हमने आपको बताया ताशकंद समझौता के बारे में पूछा गया, बिल्कुल आप लोग जानते हैं, ये 1966 में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच हुआ था, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ऑप्शन आपके सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। 2021 में आपको पूछा गया प्रश्न आपका। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो अभी मैंने आपको बताया भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। ऑप्शन आपके बी 10 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन बाल्टिक गणराज्य थे? आपको पूछा गया कि कौन बाल्टिक गणराज्य थे? बिल्कुल 11 के दोस्तों सही जवाब हो जाएगा आपका लिथुआनिया।
लिथुआनिया भी, एस्टोनिया भी, लताविया भी, ये सभी दोस्तों क्या था, बिल्कुल बाल्टिक गणराज्य था। ऑप्शन आपके डी जो है 11 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप लोग को ऐसी आंसर देनी है जैसे आप लोग का हिस्ट्री की परीक्षा गई है, एकदम आपकी वैसी होगी तैयारी। बस आप लोग ध्यानपूर्वक जितना आप लोग को बोलते उतना कीजिए, वेबसाइट पे जाके पढ़िए। फिर आपका कल जो है लाइव आकर के टोटल 10 सेट करवाएंगे, जैसे आपका हिस्ट्री का करवाए थे। और मैक्सिमम स्टूडेंट ने ये कमेंट किया था कि सर जो आप 10 सेट करवाए थे ना, उसी से लगभग सारा प्रश्न पूछा है। तो उसी तरीके से आपका पॉलिटिकल साइंस में भी टोटल 10 सेट करवाएंगे, तो प्लीज उस क्लास को भी नहीं मिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आपको जाएंगे यहाँ पर, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न आपका, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? 12 के बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे दोस्तों, वो है 1916 में। ध्यान रखिएगा, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? 1916 में। 12 की राइट, सॉरी 1917 में, ऑप्शन भी हो जाएगा 1917 में, ठीक है, 1917 में हुआ था। ध्यान दीजिएगा। रूस में जारसाई शासन का अंत कब हुआ था? तो ये प्रश्न मैंने आपको करवाया भी है, बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1917 में, ठीक है। तो जारसाई शासन का अंत हुआ 1917 में, और उसी के बाद लेनिन का जो है साम्यवादी शासन शुरू हो गया था। तो 13 की आंसर यहाँ पर आपके ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, बिहार विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो क्या था? तो यहां पर देखिए विधान परिषद के बारे में बात हो रही है, भले ही आपको बिहार दे या कुछ दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ विधान परिषद वर्ड देखना, ठीक है। 14 के बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे दोस्तों 6 वर्ष, ठीक है। तो बिहार विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन आपके जो है ए बिल्कुल यहां पर 14 का सही जवाब हो जाएगा। क्या बात है, 2009 से लेकर के 2021 तक करा दिए हैं, ठीक है। आप लोग YouTube पे सर्च कीजिएगा पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन बैंक तनु क्लासेस, आपको दोनों पार्ट मिल जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में करवाए, ठीक है। लगभग 600 प्लस क्वेश्चन करवाए हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो आप लोग 2009 से लेकर 2021 तक क्वेश्चन बैंक जो नहीं किए कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सोशियोलॉजी का क्लास, जी सोशियोलॉजी का देखिए, अगर क्लास नहीं हो पाती है उस दिन तो क्लास होगी, वैसे जिस दिन एग्जाम होगा उससे एक दिन पहले, लेकिन आप लोग वेबसाइट पे जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो प्लीज आप लोग जिसके भी सोशियोलॉजी, होम साइंस, इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, तो प्लीज आप लोग वेबसाइट पे भी जाके पढ़िए, और यहाँ जो पढ़ा रहे हैं वो भी पढ़िए, तभी आपकी अच्छी तैयारी होगी। अन्यथा फिर दोस्तों आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। वेबसाइट पे आप लोग के लिए मेहनत किया जाता है, बहुत कम बच्चे जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। चलिए, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो आप लोग को कई बार बता चुके हैं कि भारत का जो संविधान है देश का सबसे बड़ा संविधान है विश्व का, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न आपको जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16, भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं या फिर निर्वाचित होते हैं? तो हमने आपको ये भी प्रश्न कई बार करवाया था, भारत में जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सभी क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपके ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला जो है वो कब किया गया था? देखिए प्रश्न मैंने आपको कई बार करवाया है, जी बिल्कुल 17 के आपके सही जवाब हो जाएगा। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड पर हमला किया गया था। ऑप्शन आपके बी बिल्कुल सही हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का। क्या बात है। बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? तो आप लोग को पता होगा बराक ओबामा जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन आपके ए बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण कर अपने कब्जे में कर लेने की जो घटना है, ये जो इंसिडेंट है वो कब हुई थी? बिल्कुल 19 के दोस्तों आपके जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1990 में ये घटना हुई थी। ऑप्शन भी आपका 19 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, खाड़ी युद्ध जो है वो कब शुरू हुआ था? आप लोग को पता होगा खाड़ी युद्ध के बारे में, बिल्कुल आपके सही जवाब हो जाएंगे 26 मार्च 1992 को खाड़ी युद्ध, सॉरी 17 जनवरी 1991 को, ठीक है, 17 जनवरी 1991 को जो है खाड़ी युद्ध शुरू हुआ था। बिल्कुल आपके 20 की राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऐसी आप लोग को आंसर देनी है एग्जाम में 7 फरवरी को रोज आप लोगों को ऐसी एकदम ताबड़तोड़ परीक्षा का प्रश्न का आंसर देना है। खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, और आप लोग जानते होंगे उस समय दोस्तों सद्दाम हुसैन जो है खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन आपके ए 21 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 22, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की जो स्थापना है वो कब हुई थी? क्या बात है, बिल्कुल 22 के दोस्तों सही जवाब हो जाएंगे 1948 में, ठीक है। तो यूरोप आर्थिक सहयोग संगठन की जो स्थापना है वो 1948 में हुई थी। ऑप्शन आपके बी 22 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, यूरोपीय परिषद की उत्पत्ति कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, बिल्कुल 23 के दोस्तों सही जवाब आपको जाएंगे 1949 में। तो यूरोपीय परिषद की जो उत्पत्ति है दोस्तों वो 1950 में हुई थी। 23 के राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको कई बार बताया, आप लोग और एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर यूरोपीय संघ दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1992 में यूरोपीय संघ का गठन हुआ था। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि यूरोपीय संघ का गठन कब हुआ था दोस्तों, तो ये आपका हुआ था 1992 में, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में यूरोपीय देशों की मान्यता और आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, जिस कारण यूरोपीय संघ का रूप में उभर गया। तो आपके यहाँ पर जो है ऑप्शन बिल्कुल मतलब कि इस तरह का प्रश्न अगर पूछा जाए तो आपको डायरेक्ट आंसर लगाना, ठीक है। अब देखिए यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? देखिए 2019 में भी प्रश्न पूछा गया, 2020 में भी, और आप लोग को पता होगा अभी मैंने बताया कि दोस्तों ये जो है 1992 में इसकी स्थापना हुई थी यूरोपियन यूनियन की। ऑप्शन आपका सी 24 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, मास्ट्रिक्ट संधि क्या होता है? आमतौर पर इसे दोस्तों यूरोपीय संधि के भी नाम से जाना जाता है। अगर आपको पूछे यूरोपीय संघ की संधि क्या होते हैं तो उसी को बोला जाता है मास्ट्रिक्ट संधि। ये जो है 7 फरवरी 1992 को, ध्यान रखिएगा 7 फरवरी 1992 को यूरोपीय समुदाय के मध्य हुए समझौते को कहा जाता है। यह समझौता मास्ट्रिक्ट हॉलैंड में हुआ था। तो ये समझौता कहां पर हुआ था दोस्तों? हॉलैंड में हुआ था, मास्ट्रिक्ट में हुआ था। मास्ट्रिक्ट कहां पर पड़ता है? हॉलैंड में पड़ता है। कब हुआ था?
7 फरवरी 1992 को, ठीक है। यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया है। 25 के दोस्तों आपके जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? यूरो। यूरो, जी हाँ, 25 के राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26। मार्शल योजना जो है कब तैयार किया गया था? आप लोग को मैंने कई बार बताया कि हमारा देश जो है 1947 में आजाद हुआ, और दोस्तों जस्ट 1948 में, यानी कि एक साल के बाद 1948 में दोस्तों मार्शल योजना की शुरुआत हुई। किसने किया था? अमेरिका ने किया था। यूरोपीय देशों की जो आर्थिक स्थिति है बहुत ही खराब हो गई थी, जिसके कारण मार्शल योजना की शुरुआत अमेरिका ने किया था। अब प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा जाता है कि इसके बाद जो नाटो की स्थापना है वो कब हुई थी? हमने आपको ऐसे ही याद करवाया है। तो दोस्तों नाटो की जो स्थापना है वो आपका हुआ था 1949 में। ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपको पूछा जाता है तो यहाँ पर आपको राइट आंसर जाएगा 1948 में मार्शल योजना तैयार किया गया था। दक्षिण एशिया संघ की स्थापना कब हुई थी? दक्षिण एशिया, साउथ एशियन यूनियन, 27 का बिल्कुल आपके सही जवाब यहां पर हो जाएगा दोस्तों। 2004 में दक्षिण एशिया संघ की स्थापना हुई थी। 27 के राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन एक और इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए, दक्षिण एशिया के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न आपका। चीन नहीं आता, ध्यान रखिएगा, चीन जो है नहीं आता। आपको प्रश्न पूछेगा दक्षिण एशिया में कौन सा देश नहीं आते, तो वहां पर अगर ऑप्शन रहेगा चीन तो आपको चीन में टिक करना, ठीक है। भारत आता, भूटान आता, नेपाल आता, मालदीव आता, बांग्लादेश आता, श्रीलंका आता, पाकिस्तान आता है, और दोस्तों एक देश अभी आता है जो कि है आपका अफगानिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रश्न जो है पूछा गया है, तो प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। टोटल अभी 8 देश आते हैं, 8 देश। एक आपका अफगानिस्तान को भी ले लिया गया है, बहुत तो कंफ्यूजन में होते हैं कि लिया गया नहीं, ले लिया गया, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आपका, दक्षिण एशिया संघ का मूल उद्देश्य है। दक्षिण एशिया संघ का मूल उद्देश्य क्या है? 28 के दोस्तों बिल्कुल आपके सही जवाब हो जाएंगे। दक्षिण के देशों के आर्थिक विकास को गति प्रदान करना। ऑप्शन आपका ए जो है 28 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना जो है कब वापस बुला ली थी? तो 29 के दोस्तों बिल्कुल आपके सही जवाब क्या हो जाएगा? श्रीलंका से अपनी शांति सेना को कब वापस बुला लिया था भारत? आप लोग को बताइएगा। तो 29 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। अच्छा, भेजा तो गया था 87 में, लेकिन वापस जो बुलाया गया था दोस्तों वो है 1989 में, ठीक है। यहाँ पर मुझे लगता है डेट जो है गलत दिया हुआ, तो आपको डायरेक्ट 1990 लगा देना है अगर गलत दिया हुआ तो। लेकिन वो उसको वापस जो है 1989 में लाया गया था, और दोस्तों वहां पर भेजा कब गया था? 1987 में, ठीक है। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 29 का। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। आप एक इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए, आपको मैंने अभी बताया, कभी कभी आपको फुल फॉर्म पूछ लेगा सार्स का, ठीक है। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये जो है सार्क का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसकी शुरुआत जो है 1985 में शुरू की गई थी, आपको पता होगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अपने बीच सभी सदस्य का एक दूसरे के आर्थिक विकास तथा सहयोग प्रदान करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है, ये बहुत ही आपका इंपोर्टेंट पॉइंट है। चीन को जो है दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है। अब देखिए दक्षिण एशिया में मूलतः कितने देश आते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नहीं है, तो आपको 7 लगा देना है। वैसे आता है कितना है? 8 आता है, ठीक है। तो 30 के बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिल्कुल आपको ए ही लगाना है, क्योंकि आपका ऑप्शन में नहीं है। अगर इनमें से कोई नहीं रहता तो आपको इनमें से कोई नहीं जो है लगाना था। जी बिल्कुल बिल्कुल, 87 के बाद 89। मैंने बताया ना कि यहाँ पर आपको, मैंने तो अभी क्लियर कर दिया उस डाउट को कि भारतीय श्रीलंका अपनी शांति सेना कब वापस ले ली थी, तो आपको लगाना 1989 में। लेकिन यहाँ पर 1989 ऑप्शन नहीं है, तो 90 लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि 87 में तो भेजा ही गया था ना। इसलिए मैं आपको पूरा चीज इसलिए तो क्लियर कर देता हूं ताकि आप लोग को डाउट ना हो। पॉलिटिकल साइंस में अक्सर स्टूडेंट को डाउट होता है, और यही डाउट के कारण नंबर कट जाता है। गुड क्या, देखिए जैसे आपका हिस्ट्री में क्वेश्चन लड़ा है वैसे ही पॉलिटिकल में लड़ेगा। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए अभी भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो आपको क्या लगा देना, अभी भारत में जो है टोटल 29 राज्य, 28 राज्य, ठीक है। अभी के बारे में बात हो रही है, तो टोटल आपको 28 राज्य लगाना। पहले 29 था, अभी कितने राज्य दोस्तों? 28। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी है आपका। और अगर पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश, तो वैसे गूगल वगैरह में सर्च किया जाए तो 7 दिखाएगा, 8 दिखाएगा, लेकिन आपको लगाना है 9, ठीक है। तो टोटल केंद्र शासित प्रदेश 9 है, और टोटल राज्य जो है वो 28 है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है? संघ शासित मतलब केंद्र शासित, ठीक है। तो 32 के यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? वो है आपके यहाँ पर 9। ध्यान दीजिएगा, 9 हो जाएगा। संघ शासित प्रदेश मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर आपका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, 9, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, आपको कभी कभी प्रश्न पूछेगा कि कौन ऐसा संघ शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पर मुख्यमंत्री है? तो दोस्तों वो है दिल्ली। दिल्ली जो है वो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वहां पर मुख्यमंत्री बनता है। जैसे कि आपको पता है अरविंद केजरीवाल जो है वहां पर अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है। भारत में विविधता में एकता, ये बात जो है किसने बताई थी? 2015 में देखिए प्रश्न आपको पूछा गया है। बिल्कुल 33 के दोस्तों आपके जो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वो हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी, ठीक है। तो भारत में विविधता में एकता, ये किसने बताई थी? ये दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने बताई थी। मैकमोहन रेखा जो है वो कहां पर है? तो आप लोग को पता होगा, ये जो है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो मैकमोहन रेखा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। भारत और चीन के बीच का जो सीमा है उसी को दोस्तों मैकमोहन रेखा बोला जाता है। तो ऑप्शन आपके बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 34 का। नेपाल में लोकतांत्रिक शासन की प्रणाली, यानी कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की जो स्थापना है वो कब की गई थी? प्रश्न देखिए काफी इंपोर्टेंट है, और बिल्कुल मैंने आपको कई बार इसका आंसर बताया। इसके राइट से क्या हो जाएंगे? 2006 में, ठीक है। तो नेपाल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की जो स्थापना दोस्तों वो 2006 में की गई थी। 35 के बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2006। अब देखिए अगला प्रश्न आपका
सॉरी राष्ट्रीय संघ की जो स्थापना है वो कब की गई थी? देखिए आपको 21 में भी पूछा गया प्रश्न। बिल्कुल 36 के दोस्तों आपके जो सही जवाब है वो हो जाएगा 10 जनवरी 1920 को। तो राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब की गई थी? 10 जनवरी 1920 को। ऑप्शन आपके ए बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय संघ की स्थापना का जो मूल उद्देश्य था वो क्या था? ये भी प्रश्न मैंने आपको करवाया है, बिल्कुल आपके सही जवाब हो जाएंगे उपयुक्त सभी, यानी कि युद्धों का निवारण, शांति की स्थापना, मानवीय अधिकारों की रक्षा। ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। राष्ट्रीय संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य जो है ये सभी था। हो सकता है आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको पूछ दे तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलिए, सोवियत संघ को राष्ट्रीय संघ से कब निकाला गया था? सोवियत संघ को जो है राष्ट्रीय संघ से कब निकाला गया था? बिल्कुल 38 के यहाँ पर सही जवाब जो है वो हो जाएगा 1939 में, ठीक है। तो 1939 में जो है सोवियत संघ को मतलब कि राष्ट्रीय संघ से निकाल दिया गया था। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया? बोलिएगा आप लोग। बिल्कुल 39 के दोस्तों आपको जो यहाँ पर सही जवाब है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वो हो जाएगा 25 जून 1945 को, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को सर्वसम्मति, ठीक है, ऐसे कब स्वीकार किया गया था दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 25 जून 1945 को। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? आप लोग को तो ये पता होगा 1945 में, और 1945 में ही जो है मतलब कि इंडिया जो है दोस्तों इसका सदस्य बन गया था। एक और प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है कि इंडिया जो है, भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब कि सदस्य कब बना था? तो दोस्तों वो भी जो है 1945 में बना था, जस्ट 2 महीने के बाद इसकी स्थापना का। 40 के यहाँ पर सही जवाब आपको जाएंगे दोस्तों। 24 अक्टूबर 1945 को जो है यूएनओ का यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, और जस्ट 2 महीने के बाद यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि नवंबर दिसंबर में जो है भारत इसका सदस्य बन गया था। ऑप्शन आपके बी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41, परंपरागत सुरक्षा के मतलब सुरक्षा नीति के प्रमुख तत्व क्या है? 2021 में देखिए आपको प्रश्न पूछा गया, ठीक है। बिल्कुल बहुत बढ़िया दोस्तों। 41 के बिल्कुल आपके सही जवाब क्या हो जाएंगे? शक्ति संतुलन, गठबंधन बनाना, सामूहिक सुरक्षा। ये देखिए 2021 में आपको पूछा गया है, तो ऊपर तो सभी हो जाएगा। 2 होता है, एक आपका होता है गैर परंपरागत, एक होता है परंपरागत, ठीक है। तो परंपरागत के अंतर्गत जो आपका शक्ति संतुलन आता है। अगर आप लोग को ध्यान वहां पर नहीं आए तो आपको सिंपली चाइना के बारे में सोचना है कि चाइना से लड़ने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले शक्ति जो है उसी के बराबर लाना पड़ेगा, गठबंधन बनाना पड़ेगा। अगर हम लोग का शक्ति कम है तो गठबंधन मतलब क्या, यानी कि कोई दूसरा देश से मदद लेना पड़ेगा, जैसे कि अमेरिका के साथ, जैसे कि रूस के साथ, या फिर और भी कोई देश के साथ, ठीक है। उसके बाद फिर जो है सामूहिक सुरक्षा। तो आपके ऑप्शन डी 41 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, गठबंधन का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल 42 के आप लोगों ने सही जवाब दिया है। 42 के आपके सही जवाब आ जाएंगे सैन्य आक्रमण, यानी अपनी सुरक्षा के लिए राष्ट्रों के बीच गठबंधन, इसी को दोस्तों गठबंधन बोलते हैं, ठीक है। सैन्य आक्रमण यानी अपनी सुरक्षा के लिए राष्ट्रों के बीच गठबंधन। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, वैश्विक सुरक्षा की धारणा का विकास किस दशक में हुआ था? प्रश्न देखिए कई बार पूछा गया आपका, बहुत बढ़िया। बिल्कुल 43 के दोस्तों आपके यहाँ पर जो सही जवाब है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसके आंसर क्या हो जाएगा? 1990 के दशक में, ठीक है। तो वैश्विक सुरक्षा की धारणा का जो विकास है वो हुआ था आपका 1990 के दशक में। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 44, जमात उद दावा किस देश का आतंकवादी संगठन है? तो आप लोग को पता होगा, बिल्कुल 44 के दूसरे आंसर आएंगे इराक का, ठीक है। तो जमात उद दावा जो है वो इराक का आतंकवादी संगठन है। अच्छा 44 के आंसर क्या हो जाएगा आपका? सॉरी फॉर दैट, आपका हो जाएगा पाकिस्तान का, ठीक है। जमात उद दावा जो है वो पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है। ऑप्शन आपके सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका, शिमला समझौता कब हुआ था? तो मैं आपको क्या बताया था कि पहले जो आपको टी देना है, फिर आपको एस देना है, ठीक है। तो एस बाद में आता है। तो कब हुआ था? 1972 में। और वहीं पे ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता जो है वो 1966 में हुआ था। पहले ताशकंद, फिर बाद में शिमला यानी कि एस पहले आता है, लेकिन यहाँ पर आपको बाद में लेना है, कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। देखिए कई बार आपको पूछा गया है और यही कंफ्यूजन में लोग गलती कर देते हैं। शिमला समझौता आपका कब हुआ था? बिल्कुल 1972 में। ऑप्शन आपके बिल्कुल यहाँ पर ए हो जाएगा, और उस समय इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री थी, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन 46, रंगभेद की नीति निम्नलिखित में से किस देश में देखने को मिलते हैं? तो आप लोग को पता होगा, बिल्कुल 46 के दोस्तों आपके जो सही जवाब है वो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में जो है रंगभेद की नीति मिलती है, ठीक है। ऑप्शन आपके ए सही हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, भारत पाकिस्तान के बीच जहाज रानी समझौता कब हुआ था? 47 के दोस्तों बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका 1975 में, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जहाज रानी जो समझौता है वो दोस्तों आपका कब हुआ था? 1975 में। ऑप्शन आपके बी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको देंगे 48, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित सही विकल्प का चयन करें, यानी कि आंतरिक सुरक्षा से संबंधित जो सही ऑप्शन है उसका आपको चयन करने के लिए कह रहा, मैंने आपको कई बार बताया है। यहाँ पर 48 के दोस्तों बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि आंतरिक सुरक्षा राष्ट्र के अंदर शांति एवं कानून व्यवस्था से है। आंतरिक सुरक्षा पर ही बाह्य सुरक्षा जो है निर्भर करता है। सुरक्षा की परंपरागत अवधारणा का प्रमुख हिस्सा है आंतरिक सुरक्षा। तो उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? तो बताइएगा पर्यावरणविद यहाँ पर कौन नहीं? तो आप लोग को पता होगा अरविंद केजरीवाल जो है वो पर्यावरणविद नहीं है, क्योंकि आप लोग को पता होगा यमुना नदी दोस्तों वो जो है दिल्ली पर पड़ता है, और दोस्तों यमुना नदी जो है वो काफी गंदा है। वैसे तो उन्होंने एजुकेशन सेक्टर पर और भी बहुत सारे मामले पर काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन दोस्तों ये यमुना नदी जो है अभी भी साफ सुथरा नहीं है, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है पर्यावरणविद, किसको? अरविंद केजरीवाल को। ऑप्शन आपके डी 49 का सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50,
1987 में हुए मॉन्ट्रियल समझौता। सबसे पहली बात, ये मॉन्ट्रियल समझौता दोस्तों कब हुआ था, तो पूछा जाएगा अगर प्रश्न आपको, तो आपको लगाना है 1987 में, ठीक है। तो इसका मुख्य परिणाम जो है वो क्या था, तो 50 के दोस्तों आपके जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, वर्ष 2000 तक CFC पर जो है पूर्ण प्रतिबंध लगा था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, तो इस पर जो है पूर्ण प्रतिबंध लगा था। यही दोस्तों आपका जो है मॉन्ट्रियल समझौता का मतलब के प्रकार का परिणाम था। तो ऑप्शन आपके ए जो है सही हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 50 का। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित पृथ्वी सम्मेलन जो है वो कब हुआ था। 51 के दोस्तों बिल्कुल आपके जो सही जवाब हो वो क्या हो जाएगा आपका 1992 में। ऑप्शन आपके सी 51 का बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या बात है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 52, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का जो संबंध है निम्नलिखित में से किससे है, यानी कि ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है 1997 इसका जो संबंध है वो निम्नलिखित में से किससे है। बिल्कुल 52 के दोस्तों आपके जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण से। ऑप्शन आपके सी 52 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 53, निम्नलिखित में से किसको बढ़ने पर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि 50 वर्षों में वनस्पति और प्राणी जगत की हजारों प्रजाति लुप्त हो जाएंगी। बोलेगा तो किसके बढ़ने पर जो है यह अनुमान लगाया गया है कि 50 वर्ष में जो है वनस्पति और प्राणी पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल 53 के दोस्तों बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा वायुमंडलीय तापमान को बढ़ाने पर। क्या बात है, ऐसी आप लोग को आंसर देनी है जैसे आप यहाँ पर दे रहे हैं वैसे आपको एग्जाम हॉल में भी आंसर देना है। कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है, तो आप लोग को पता होगा कौन नहीं है, बिल्कुल मनमोहन सिंह नहीं है। 54 के राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। ये दोस्तों भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है। किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है, यह बात किसने कहा कि साम्राज्यवाद जो है वो पूंजीवाद का अंतिम चरण है। बिल्कुल 55 के दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा VI लेनिन। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको देंगे 56, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है। प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि भूमंडलीकरण जो है वो किस विचारधारा पर टिका है। बिल्कुल दोस्तों 56 के जो आपके सही जवाब है वो हो जाएगा उदारवाद पर, ठीक है। तो भूमंडलीकरण जो है वो उदारवाद पर टिका है। बिल्कुल 56 के आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन आपके डी जो है सही आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका, विश्व के संदर्भ में सोचो देश के हित में करो, यह सूत्र जो है वो किसने प्रचलित किया था। 51 के दोस्तों बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो हो जाएगा मनमोहन सिंह ने यह कहा था कि विश्व के संदर्भ में सोचो और देश के हित में करो। किसने, मनमोहन सिंह ने। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। हो सकता है ये प्रश्न आपको सेम टू सेम देखने को मिले, प्लीज आंसर आप लोग ईमानदारी से दीजिएगा। किसने कहा कि भूमंडलीकरण जो है वो विशिष्टवाद का सार्वभौमिकरण या सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण है। बिल्कुल 58 के दोस्तों आपके जो सही जवाब है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा रॉबर्टसन ने कहा था। ऑप्शन आपके बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो आप लोग को पता होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक है वो A.O. ह्यूम थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। कब किया था दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी 1980 में। पूछा जाएगा जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी 1977 में। और एक प्रश्न आपको पूछा जाता है कि राजद यानी कि RJD और एक जदयू JDU ये दोनों पार्टी कहां का है दोस्तों। तो ये दोनों पार्टी जो बिहार का है। बिहार की सबसे पहला महिला मुख्यमंत्री की नाम क्या है, तो आप लोग को पता होगा बिहार की पहला मुख्यमंत्री का नाम जो है वो है राबड़ी देवी, ठीक है। इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो आपको क्या लगा देना है, डी लगा देना है। यहाँ पर 60 का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्या बात है। देखिए अगला प्रश्न आपका, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है। 2019 में देखिए प्रश्न आपको पूछा गया है। बिल्कुल 61 के दोस्तों आपके जो यहाँ पर सही जवाब है वो यहाँ पर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है वो आपका स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन आपके C61 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल, यानी कि वो लोग फूट डालते थे और शासन करते थे। मतलब कभी धर्म के नाम पर अलग कर दिया, कभी कोई चीज के नाम पर, कभी जाति के नाम पर अलग कर दिया, तो उसी को बोलते हैं फूट डालो और शासन करो। ये जो है किसको बढ़ावा दिया था, तो आप लोग को पता होगा, मैंने आपको कई बार बताया, हिंदू मुस्लिम संघर्ष को जो है ये बढ़ावा दिया था, ठीक है। इसी के कारण जो है वो 200 साल तक हम लोगों के ऊपर जो है राज किया, ठीक है। तो 62 के आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 63, 1988 में स्थापित जनता दल का जो संस्थापक है वो किससे माना जाता है, यानी कि जनता दल के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर जनता दल यानी कि जो है ना जनता दल यूनाइटेड, जदयू का बात नहीं हो रही, जनता दल यूनाइटेड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ जनता दल की बात हो रही है। 63 के बिल्कुल सही आंसर जो है 63 का क्या हो जाएगा आपका VP सिंह यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह। ऑप्शन से आपका 63 का सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। तो बहुत लोग यहाँ पर जो है भारतीय जनता दल लगाते थे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP जो है वो एक नया जन्म हुआ किस पार्टी का। बिल्कुल 64 के आपके यहाँ पर जो सही जवाब है दोस्तों वो आपको जाएंगे भारतीय जनसंघ का, ठीक है। ऑप्शन आपके A 64 का सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपका अगला प्रश्न हो जाएंगे, क्वेश्चन आपको जाएंगे यहाँ पर क्या 65 नंबर प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है। देखिए 2015 में आपको प्रश्न पूछा गया है भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है। तो देखिए इस बार का मॉडल पेपर में आपको एक प्रश्न मिला था, बिल्कुल इसके आंसर क्या हो जाएंगे बहुदलीय व्यवस्था। मॉडल पेपर को अगर आप लोग नहीं बनाए हैं अभी तक तो आप लोग को YouTube पे सर्च करना पॉलिटिकल साइंस मॉडल पेपर,
तनु क्लासेस लिख देना है, वो मॉडल पेपर को आपको बनाना है, वैसे नहीं होगा तो दोबारा मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन में निम्नलिखित में से कौन दल को शामिल नहीं था, तो बोलिएगा। 66 का बिल्कुल आप लोग को पता होगा, मैंने आपको ये प्रश्न पहले भी करवाया था, बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, भाजपा जो है शामिल नहीं था, ऑप्शन आपके डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको देंगे 67, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो दोस्तों ये जो अप्रैल महीने के 1980 में हुआ था। ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे, किसने किया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने और एल.के. अडवाणी ने किया था। 2014 में आपको प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी, बिल्कुल 68 के दोस्तों आपके यहाँ पर जो सही जवाब है वो यहाँ पर हो जाएगा काशीराम ने। तो बहुजन समाज पार्टी की जो स्थापना है वो काशीराम ने की थी, ऑप्शन आपके बी 68 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 69, महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का संबोधन किए थे, यानी कि जब वो अपना उसकी जो प्राण जा रही थी तो उस समय उन्होंने जो है कौन सा शब्द बोला था दोस्तों, तो वो जो है हे राम बोला था। ऑप्शन आपके सी 69 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, आप लोग को पता होगा, लागू जो है वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। और दोस्तों इस पर सिग्नेचर कब हुआ था अगर पूछा जाए तो आपको लगाना 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो सॉरी फॉर दैट, 26 नवंबर 1950 को जो है अंकगणित किया गया था, यानी कि लिख करके फाइनल कर दिया गया था, और इसी दिन को हम लोग संविधान दिवस ही बोलते हैं। और लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को, और जस्ट 2 दिन पहले यानी कि 24 जनवरी को जो है इस पर हस्ताक्षर किया गया था। बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 71, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी, तो आप लोग को पता होगा 1930 में जो है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थे। कहां से किए थे, दांडी से किए थे। दांडी कहां पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। इस बार ये प्रश्न आपको पूछा गया है हिस्ट्री में। 71 के बिल्कुल आपके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, आपको पता होगा जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे दोस्तों वो दूसरी बार जो है राष्ट्रपति भी बन गए थे, ठीक है। 72 का बिल्कुल आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और दोस्तों मतलब कि प्रथम उपराष्ट्रपति तो थे ही, साथ ही साथ दूसरे बार में जो है वो क्या बन गए थे, राष्ट्रपति बन गए थे, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन आपके 73, कश्मीर के पश्चिमी भाग में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत जो है वो किसने की थी, तो आप लोग को पता होगा। 73 का बिल्कुल आपके सही आंसर हो जाएंगे, वो है मुसलमानों ने दोस्तों महाराजा जो हरि सिंह थे उस समय इसके खिलाफ बगावत किए थे। कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया, तो आप लोग को पता होगा। 74 के बिल्कुल आपके सही आंसर हो जाएगा, उस समय जो है राजा हरि सिंह था, ठीक है। वहां के राजा महाराजा जो भी बोलिए आप लोग, प्रधानमंत्री जो भी आपको बोलना है, ठीक है। तो कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था, राजा हरि सिंह ने किया था। ऑप्शन आपके डी बिल्कुल 74 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 75, सीमांत गांधी नाम से किसे पुकारा गया था, बिल्कुल 75 के दोस्तों आंसर आपका क्या हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से पुकारा गया था। ऑप्शन आपके सी 75 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लियाकत अली जो है आपका पाकिस्तान का सबसे पहला प्रधानमंत्री था, ये भी प्रश्न आपको पूछा गया था हिस्ट्री में, ठीक है। ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, और आप लोग को मैंने कई बार करवाया। बिल्कुल 76 के दोस्तों आपके जो सही जवाब है वो यहाँ पर हो जाएगा आपका 565, ठीक है। तो ब्रिटिश में रजवाड़ों की जो संख्या है वो कितना है, 565 है। यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न 77, कई बार हमने आपको करवाया है, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। प्रथम आम चुनाव दोस्तों 1952 में हुआ था। द्वितीय आम चुनाव जस्ट 5 साल के बाद यानी कि 1957 में हुआ था। और तृतीय आम चुनाव कब हुआ था, ये भी आपको करवाया है, जस्ट 5 साल के बाद यानी कि 1962 में तृतीय आम चुनाव हुआ था। और पहला पंचशील समझौता कब हुआ था, अच्छा ये भी प्रश्न पूछा जाता है। चीन और भारत के बीच जो पंचशील समझौता हुआ था वो दोस्तों 1954 में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका द्वितीय पूछा गया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी द्वितीय आम चुनाव हुआ था। अब देखिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। 78 के दोस्तों बिल्कुल आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो अगर आपको पूछा जाए कि निर्माण किसने किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति कौन होते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है, अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, तब वहां पर आपको जो लगा देना है वो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न आपको पूछा गया है इसलिए मैं आपको डिटेल्स में करवा रहा हूं, ठीक है। चलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो पहला पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951 से 56 तक था। द्वितीय दोस्तों 1956 से 61 तक था। तृतीय जो है आपका 1961 से 66 तक था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा प्रश्न नंबर 79 का आंसर। और आप लोग को एक बात और भी बता चुके हैं कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था दोस्तों उसमें क्या उद्देश्य था, तो उसमें उद्देश्य क्या था कि जितने भी फैक्ट्री है और जो परिवहन है उसको एक तरीके से सही करना, ठीक है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, देखिए 2019 में आपको ये प्रश्न पूछा गया है। बिल्कुल 80 के दोस्तों आपके जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल और 31 मार्च तक जो है भारत में वित्तीय वर्ष होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। ऑप्शन सी आपका 80 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 81,
81 अमूल का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे है, ठीक है। 81 के बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दूध उत्पादन से। तो अमूल का जो संबंध है वो आपका दूध उत्पादन से। 81 के राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 82, किस दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया गया है, बताइएगा। राज्य की जो रोल है, जो भूमिका है, उसको सीमित कर दिया गया है, कौन से दशक से। बिल्कुल दोस्तों 82 के जो आपके सही जवाब है वो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1980 वाले दशक से, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 82 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन में आपको जाएंगे 83, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। देखिए 2018 में आपको एक प्रश्न पूछा गया है और आपको पूछा गया क्या कि कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो 83 का दोस्तों यहाँ पर जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वो आपका क्या हो जाएगा, नीति आयोग, ठीक है। तो नीति आयोग जो है वो आपका संवैधानिक संस्था नहीं है। ऑप्शन आपके ए जो है 83 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 84, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है, ये प्रश्न आपको पूछा गया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु है, जो कम से कम आयु है, वो क्या है दोस्तों, 84 के दोस्तों बिल्कुल आपको जो सही जवाब है वो हो जाएगा 35 वर्ष है, ठीक है। देखिए प्रश्न पूछा गया, यानी कि आपको मैंने अच्छे से करवाया था कि अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आपको जो है, आपको अगर बनना है तो कितने वर्ष का होना होगा, 25 वर्ष। अगर आपको उप प्रधानमंत्री बनना है तो आपको कितने वर्ष का होगा, 25 वर्ष। अगर आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनना है तो आपको 35 वर्ष का बनना पड़ेगा, ठीक है। वहीं पे अगर आपको पूछा जाए कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितनी आयु का होना चाहिए, तो दोस्तों लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, ठीक है। विधान परिषद बनने के लिए 30 वर्ष और पूछा जाएगा आपको राज्यसभा, तो बिल्कुल आपको 30 वर्ष लगा देना है। देखिए अगला प्रश्न आपका, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो ताशकंद समझौता जो है वो आपका 1966 में हुआ था। कौन सा उस समय दोस्तों वहां पर ये था, यानी कि बिल्कुल अयूब खान हो जाएगा। मैंने आपको कई बार बताया लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच जो है बिल्कुल ये सभी चीज हुआ था, यानी कि ये संधि हुआ था, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 86, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो 1971 में जो है बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। 86 का बिल्कुल राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 87, भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था। तो भारत के द्वारा जो दूसरा सफल परमाणु परीक्षण है वो आपका किया गया था दोस्तों 1998 में, ठीक है। और जो पहला परमाणु परीक्षण है वो कब किया गया था, 1974 में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दूसरा सफल परमाणु परीक्षण 1998 में किया गया था। देखिए अगला प्रश्न आपका, स्वतंत्रता के बाद अपनी नीतियों के संचालन में निम्न में से किन नीतियों को महत्व दिया। 88 का बिल्कुल आपकी जो सही जवाब है वो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वो हो जाएंगे ऊपरी सभी, ठीक है। तो प्रश्न क्या पूछा गया था, आजादी के बाद भारत जो है अपनी नीतियों के संचालन में निम्न में से किन नीतियों को महत्व दिया था दोस्तों। तो ये सभी नीतियां जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। हो सके तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 89, इंदिरा गांधी प्रथम बार कब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनी थी। इंदिरा गांधी के बारे में बात हो रही है। बिल्कुल 89 के दोस्तों यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, क्या बात है, बिल्कुल जी हाँ, राइट आंसर आपको जाएगा 1959 में। इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा तो वो 1959 में, और प्रधानमंत्री पहली बार कब बनी थी तो 1967 में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपका, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। तो इंदिरा गांधी ने दिया था। ऑप्शन आपके ए सही हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका, प्रथम अंतरिक्ष यान, यानी कि जो अंतरिक्ष यान है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्यभट्ट, ये किस भारतीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में प्रक्षेपित किया गया था। तो 91 के बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो यहाँ पर दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी के शासनकाल में जो है प्रथम अंतरिक्ष यान को बिल्कुल उड़ाया गया था। क्या बात है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 92, 18 मई 1974 में, सबसे पहला बात 18 मई 1974 में पोखरण में किया गया परमाणु परीक्षण के समय भारतीय प्रधानमंत्री कौन था। तो 1974 में आप लोग को पता होगा उस समय जो है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका 92 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए ताशकंद समझौता की बात हो रही है और आप लोग को पता है ताशकंद समझौता कब हुआ था दोस्तों, बिल्कुल 1966 में। ये कहां पर हुआ था आपको पता होगा दोस्तों, ये कहां पर हुआ था, बिल्कुल ताशकंद में हुआ था। ये ताशकंद कहां पर पड़ता है बोलेगा, सोवियत में पड़ता है, ठीक है। तो 93 का बिल्कुल आपको जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा कोसिजिन। उस समय जो सोवियत संघ का जो प्रतिनिधित्व वो कौन कर रहा था, कोसिजिन कर रहा था, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 94, भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सी समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1972 वाला, बिल्कुल आपको जाएंगे शिमला समझौता। ऑप्शन आपके ए जो है 94 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या बात है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 95, भारत एवं बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता, सबसे पहली बात फरक्का समझौता किसके बीच हुआ था, भारत और बांग्लादेश के बीच। इस पर दोस्तों हस्ताक्षर कब हुआ था, 95 के बिल्कुल यहाँ पर जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वो हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर 1996 में, ठीक है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था दोस्तों वो आपका हुआ था 1996 में। ऑप्शन आपके बी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपके यहाँ पर 1996, 95 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न आपका, मार्च 1983 में नई दिल्ली में हुए गुट निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था। बिल्कुल 96 के दोस्तों आंसर आपको हो जाएगा, इंदिरा गांधी ने किया था। ऑप्शन आपके बी जो है सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 का। देखिए अगला प्रश्न आपको जाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर नहीं खुला रहा है गूगल पर तनु क्लासेस में आर्ट्स वाला 12 का।
जी अभी नहीं खुलेगा, वो खुल जाएगा, आपको ऐड पे क्लिक करना है और खुल जाएगा। मैं अभी काम करूंगा उस पर, 2-3 घंटे के अंदर आपका जो है सारा वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वहां पर जाते रहिए, बाकी चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव वगैरह पढ़ते रहिए। चलिए, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बिल्कुल दोस्तों 97 की यहाँ पर जो आपका राइट है वो क्या हो जाएगा? मोरारजी देसाई थे। ठीक है, आपको पता होगा ना 1977 में जो है ये जनता पार्टी बनी थी और 1977 में ही जो है ये पार्टी जीत गई थी। और सबसे पहले जो प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों वो कौन बने थे? मोरारजी देसाई। और कितने महीने थे कि प्रधानमंत्री रहे थे? मतलब सिर्फ 18 महीने तक। ठीक है, उसके बाद ये पार्टी खत्म हो गई थी। चलिए, पार्टी खत्म हुई थी मतलब पार्टी जो है वो हार गई थी, क्योंकि 3-4 गठबंधन था तो गठबंधन टूट गया। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? मैंने अभी आपको बताया 1977 में। ऑप्शन आपके ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 99। 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? दोस्तों यहाँ पर रेल हड़ताल के नेता के बारे में पूछा जा रहा है और मैंने आपको कई बार बताया जॉर्ज फर्नांडिस जो है वो दोस्तों रेल हड़ताल के नेता थे। और वहीं पे पूछा जाए राष्ट्रव्यापी हड़ताल के नेता, तो वो जयप्रकाश नारायण थे। बिहार छात्र आंदोलन जो हो रहा था, बिहार आंदोलन जिसको आप लोग छात्र आंदोलन बोलते हैं, उसके जो नेता थे दोस्तों वो थे जयप्रकाश नारायण। लेकिन रेल हड़ताल के जो नेता थे वो कौन थे? 1974 में पूछा गया प्रश्न, मतलब 1974 में ये रेल हड़ताल हुई थी, वो थे दोस्तों जॉर्ज फर्नांडिस। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन जो है वो कब किया गया था? प्रश्न देखिए कई बार आपको पूछा गया। बिल्कुल 100 की दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 368 में। ऑप्शन आपके बी जो है सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 का। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को किसी भी सब्जेक्ट का VBI मॉडल सेट, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, चैप्टर बाय चैप्टर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी चाहिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, यानी कि होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साथ ही साथ जितने भी सब्जेक्ट आपके बाकी हैं, कोई भी सब्जेक्ट अगर चाहिए तो सिंपली आपको गूगल ओपन करना, वहां पर आपको सर्च करना तनु क्लासेस। जैसे आप वहां पर सर्च करेंगे सबसे ऊपर में आपको लिंक देखने को मिलेगा, उसी पे क्लिक कीजिएगा। अब अगर आपको VBI मॉडल सेट चाहिए तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? आर्ट्स पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप आर्ट्स पे क्लिक कीजिएगा आपको सिंपली नीचे आ जाना है। ये जितने भी आपको ऐड दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है दोस्तों, तभी आपका पेज खुलेगा। ठीक है, अब सिंपली आपको देखिए नीचे आ जाना। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए चैप्टर बाय चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पर आर्ट्स में क्या मिल जाएगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे अगर आपको पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है तो यहाँ पर सारा चैप्टर दिया हुआ है, जो भी चैप्टर का आपको पढ़ना है बस उस चैप्टर का नाम पे आप क्लिक कीजिएगा, वो पेज जो है आपका खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बैक आइएगा। अगर आपको इकोनॉमिक्स का पढ़ना है तो सिंपली आपको इकोनॉमिक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद इकोनॉमिक्स का जो है यहाँ पर आपको चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, जो कि VBI होगा, तो वो वहां से कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको VBI मॉडल सेट पढ़ना है तो उसके लिए आपको होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और यहाँ पर देखिए VBI मॉडल सेट दिख रहा है आपको, सिंपली आर्ट्स दिख रहा है, उसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप आर्ट्स पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पर आपको देखिए सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। तो फिलहाल अभी इकोनॉमिक्स का अपलोड नहीं हुआ है, इकोनॉमिक्स का भी अपलोड हो जाएगा। पॉलिटिकल साइंस का 9 सेट अपलोड हो चुका है, बस आपको नीचे आना है। यहाँ पर देखिए आपको सारा चेट मिल जाएगा, तो आपको सिंपली क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपका आसानी से क्लिक हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको VBI चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो फिर से आपको होम में जाना है। होम में जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, बस इसी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के अंतर्गत आपको आर्ट्स पे क्लिक करना है। आर्ट्स पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है और अभी यहाँ पर अपलोड नहीं हुआ है तो इस पे पॉलिटिकल साइंस पे बस क्लिक कीजिएगा दोस्तों। जो भी सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स से क्लिक कीजिएगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये जितने भी प्रकार के आपको ऐड दिख रहा है, प्रचार दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना, जैसे रेडी टू एम्प अप, इस पे क्लिक करना, तभी दोस्तों यहाँ पर फायदा होगा।